हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन के अंदर, जहां पर हम 11th और 12th से रिलेटेड क्या पढ़ते हैं, अपना सब्जेक्ट कौन सा, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं सर। इसके अंदर ठीक है, फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, 12th से रिलेटेड हम एक टॉपिक कर रहे हैं यहां पर अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ऑलरेडी हम वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 डाल चुके हैं। तो जिन लोगों को अभी नहीं समझ में आया कि कहां से वो हमने शुरू करा था, तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि वो उसका पार्ट नंबर 1 देखें, जिससे कि आप लोगों को क्या मिलेगा, एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। हम सारे लेक्चर अपने उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आप उस ब्लूप्रिंट के थ्रू चलोगे तो सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो नंबर 6, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, एंड हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, कि हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। 3 चीजें हम यहां पर कवर करने वाले हैं, लेकिन ऑलरेडी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले ही कवर कर चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर लेंगे और बाकी हम मेन फोकस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर और बैलेंस शीट पर, और प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल के बाद और बैलेंस शीट के बाद हम यहां पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे यहां पर, जिसके अंदर आप सारी चीजों को बिल्कुल प्रॉपरली पोस्ट करना सीख जाएंगे, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन सीख जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में, बस मैं इतना बता दूंगा कि जितनी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है सर, इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जितनी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। जितना भी लायबिलिटीज में इंक्रीमेंट है वो यहां पर आ जाएगा, और जितना भी लायबिलिटीज में डिक्रीमेंट है उसे हम यहां शो कर देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट सर हम यहां पर दिखाते हैं, और अगर मैं बात करूं अपनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, तो वो सब यहां पर जाएंगी। बैलेंस शीट फिगर विल बी योर प्रॉफिट और लॉस एज द केस में बी। सर ये रटना नहीं है, इसके लिए लॉजिकल एंट्रीज आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हैं, इसे रटना नहीं है, इसकी लॉजिकल एंट्रीज आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन को इन डेप्थ करना है तो वीडियो नंबर 5 जरूर देखें, लिंक में यहां पर डाल देते हैं। वीडियो नंबर 5 देखें, उसमें बिल्कुल एक एक स्टेप के थ्रू आपको समझाया गया है कि किस केस के लिए क्या एंट्री बनानी है। लेकिन अगर आपको टाइम सेव करना है तो सर अगर ये आप 3-4 कीवर्ड्स आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इसे यहां पर बना लेंगे। एंट्रीज अभी भी कह रहा हूं कि वहां पर है, एंट्रीज के थ्रू कर आए, फिर आप इसको अपने फास्ट ट्रैक पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस करते हैं अपना प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। रिवैल्यूएशन तक ऑलरेडी डन हो चुका है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो जितने भी कैपिटल अकाउंट होंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें 2 नॉर्मली हमारे ओल्ड पार्टनर रहते हैं और एक इनकमिंग पार्टनर सी रहता है। तो कोई भी कैपिटल अकाउंट की अगर बात करेंगे, स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, तो जितना भी ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है अगर है तो उसे हम यहां पर दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से दिखाएंगे। सर ओपनिंग बैलेंस आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा, लायबिलिटी साइड में ओल्ड पार्टनर्स का होगा, वो दोनों बैलेंसेस हम यहां पर लिख देंगे। इसके बाद सर हम क्या करते हैं, सर हम कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे। कैपिटल और गुडविल के ट्रीटमेंट के डिफरेंट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज बनाते थे। जैसे कि अगर सपोज मैं बात करूं कैपिटल लाने की, तो कैपिटल लाने की एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे सर बाय कैश अकाउंट के नाम से, और बाय कैश अकाउंट के नाम से यहां पर हम सी में दिखा देंगे, इधर नहीं आएगा। न्यू पार्टनर है तो सी के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। फिर सर गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, अगर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आया तो सर हम यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाते थे। तो हम क्या पोस्टिंग कर देंगे सर इस एंट्री से तो जो पोस्टिंग होनी थी वो हो गई सर। इसके बाद सेकंड एंट्री जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की बनती थी वो बनती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में हम यहां से पोस्टिंग कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये गुडविल के ट्रीटमेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करे हैं वहां पर देख सकते हैं, वहां पर आपने एंट्रीज वगैरह सारी चीजें देख रखी हैं, यहां पर बस हमें पोस्टिंग करना है। फिर इसके बाद हमने करा था सर क्या, अपना ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की एंट्रीज के अकॉर्डिंग हम पोस्टिंग करें तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं वो सब हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो बाय जर्नल रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से आएंगे। ध्यान रखिएगा अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो उन सबको हम कहां दिखाएंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं दे ऑल बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं दे आल्सो बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, तो उनकी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या बचा सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हमने, ये एंट्रीज बनी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री के थ्रू पोस्टिंग करें तो ए और बी में बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से यहां पर पोस्टिंग हो जाएगी। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है तो सर उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्यों सर, क्योंकि एंट्री क्या बनती थी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन।
ठीक है, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में 2 रिवैल्यूएशन के नाम से पोस्टिंग कर देंगे। इसके अलावा जनरली क्या आता है सर, इसके अलावा हमने क्या करते थे, गुडविल वाले केसेस में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती थी सर, उसे भी राइट ऑफ करते थे, उसे राइट ऑफ करने की एंट्री बन जाती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 गुडविल के नाम से हम यहां पर पोस्टिंग कर देंगे अगर कोई भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो नॉर्मली अगर बात करें तो कैपिटल अकाउंट में ये सारे आइटम पोस्ट होते हैं। जिनसे भी कैपिटल इंक्रीज होगी, रटना नहीं है, फिर भी ध्यान रखें, जिनसे भी कैपिटल इंक्रीज होगी वो सब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, जिनसे भी कैपिटल डिक्रीज होगी वो सब डेबिट साइड में आएंगे। तो इट इज क्रेडिटेड विद, ध्यान रखना है, इट इज क्रेडिटेड विद द ओपनिंग बैलेंस बाय कैश और बाय गुडविल का ट्रीटमेंट जो भी है हम करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रिवैल्यूएशन लॉसेज, ये सारी चीजें डेबिट साइड में जाएंगी और बैलेंस से फिगर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, फाइनल बैलेंस ऑफ ऑल द पार्टनर। ये फाइनल बैलेंस यहां से निकल कर आएंगे। इन फाइनल बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर करेंगे, इन फाइनल बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे अपने ए बी सी के बैलेंस फाइनल, जो कहां से निकल कर आए, जो सर ये हमारे कैपिटल अकाउंट से निकल कर आए। सबसे पहले हम इन्हें पोस्ट करेंगे यहां पर। फिर इसके बाद क्या पोस्टिंग करनी है सर, इसके बाद हमें पोस्ट करनी है अपनी रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज रह गई हैं, या फिर जो भी हमारी रेस्ट ऑफ द एसेट्स हैं, रेस्ट ऑफ एसेट्स एंड रेस्ट ऑफ लायबिलिटीज को पोस्ट यहां पर कर देंगे। रेस्ट ऑफ एसेट्स हमारी कौन सी है सर, जितनी भी एसेट्स रीवैल्यूड हुई हैं, लायबिलिटीज रीवैल्यूड हुई हैं, उन सब की रिवाइज पोस्टिंग आप यहां पर करेंगे। अगर उसमें कोई चेंजेस आए हैं तो उनको इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद, अगर कोई भी चेंजेस नहीं है तो एज इट इज वो सारी लायबिलिटीज इधर आ जाएंगी और एज इट इज आपकी वो सारी एसेट्स यहां पर आ जाएंगी। हाँ, एक कैश का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैश और गुडविल का पैसा लेकर आता है या उस पैसे को विड्रॉ करता है। तो फाइनली जब हम कैश और बैंक का कैलकुलेट करेंगे बैलेंस, तो उस फाइनल बैलेंस को हमें यहां पर दिखाना है। तो ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। अब हमें यहां पर बनाना है अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन फॉर्मेट्स को आप आराम से नोट डाउन करिएगा, इनके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इन्हें नोट डाउन करिएगा और नोट डाउन करने के बाद फिर जब क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें एक्चुअल में करना कैसे है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ध्यान से हमें यहां पर पढ़ना है। फॉर्मेट आप लोगों ने देख लिए, फॉर्मेट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फॉर्मेट के बाद बनाना शुरू करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जितना आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे उतना ही करने में आपको आसानी होगी, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अगर कुछ कीवर्ड्स नोट करने हैं, समरी के अंदर नोट करने हैं, तो उनको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। जितना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे उतना करने में आपको इजी होने वाला है। ध्यान से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। 2 पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 5:3 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट को भी ऑब्जर्व कर लीजिए, काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं क्वेश्चन करने के लिए। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, प्रोविडेंट फंड दे रखा है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है सर, ये तो हमारी लायबिलिटीज होती हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है सर, ये तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। सर आपने बताया था ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। एसेट साइड में आ जाए सर, कैश एट बैंक है, डेटर्स लेस प्रोविजन, ऑलरेडी आपके पास 600 रुपीज के प्रोविजन है। स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी ये क्या है हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस। इस बैलेंस शीट को इतना पढ़ने से आपको कुछ चीजें तो वैसे ही क्लियर होने वाली हैं कि कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हैं, लॉसेस दे रखे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। यहां से पढ़ने के बाद हमें सर ध्यान ही नहीं रहता और हम एक आध आइटम यहां से जो ऊपर वाले एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं। या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होती है सर, उसको भी हम राइट ऑफ करना भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि क्या करें, पहले बैलेंस शीट को एक बार ऑब्जर्व करें बहुत ध्यान से। ये पॉइंट आपको यहीं पर निकल कर आ जाएंगे, आपके माइंड में पहले से ही फिक्स हो जाएंगे और जब आप अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप वहां पर बहुत ही इजीली पोस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने, ऑब्जर्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, एक नए पार्टनर जेड को एडमिट करा है। ठीक है जी, कितने शेयर के लिए एडमिट करा है, 1/8 शेयर के लिए करा है, बहुत अच्छी बात है। एंड आगे लिखा है इसके अंदर जेड ब्रिंग्स ₹20,000 एज इज कैपिटल, 20,000 रुपए अपनी क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया है। एंड ₹12,000 किसके लिए है, गुडविल के लिए। वो भी किस में लेकर आया सर, कैश में लेकर आया, यानी गुडविल का कौन सा केस लगने वाला है, गुडविल का ब्रॉट इन कैश वाला केस लगने वाला है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। आगे भी कुछ और लिखा है, यहां पर देख लेते हैं आगे क्या कहना चाह रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है यहां पर जेड एक्वायर्स, आगे लिखा है जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स।
सर इसका क्या मतलब हो गया? सर इसका मतलब ये हो गया कि Z ने अपना जितना भी शेयर रिसीव करा है, Z ने अपना जितना भी शेयर रिसीव करा है वो सिर्फ X से रिसीव करा है। यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, कंफ्यूजन नहीं बोलेंगे इसे, थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट दे दिया। नॉर्मली हम क्या करते थे, जनरली दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे, लेकिन यहां पर जिसने जितना भी पोर्शन रिसीव करा है वो किससे रिसीव करा? X से। यानी कि एंटायर सेक्रीफाइस हैज बीन मेड बाय वन पार्टनर ओनली, एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है। और अगर एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा तो गुडविल का सारा पैसा किसे मिलना चाहिए? सर उसी पार्टनर को मिलना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर वो एक पॉइंट ऐड कर देते हैं और पूरे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, और एग्जामिनेशन के अंदर यही पेपर स्पॉइलर बन जाते हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। स्टेप 1 क्या होना चाहिए? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। स्टेप 2 क्या होना चाहिए? सर रीड द क्वेश्चन केयरफुली अगेन, दोबारा पढ़ना है, 2 बार पढ़ने के बाद शुरू करें या एक बार में भी ध्यान से पढ़ लें। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड, रिवैल्यूएशंस क्या क्या हुए हैं? सर पहला दे रखा है प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय ₹5,000, ठीक है जी। डेटर्स आर ऑल गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, इसका मतलब देयर इज नो नीड टू एनी प्रोविजन। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज बाय ₹3,000, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर एंड फिक्स्ड आर टू बी रिवैल्यूड 70,000। और बनाना क्या है? सर आगे कहा है सर प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तीनों चीजें हमें यहां पर बनानी है। क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं बहुत ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं वहां पर, वरना हम आगे पीछे करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो क्वेश्चन को अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो शुरू करते हैं। आगे हमें बनानी है 3 चीजें, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए फॉर्मेट हमने पहले ही यहां पर बना लिए, और अब हम क्या करेंगे सर, यहां पर पोस्टिंग करेंगे। यहां पर इसमें पोस्टिंग करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, पार्टनर्स कैपिटल का रेडी है, बैलेंस शीट का रेडी है। अगर कोई भी वर्किंग वगैरह हमें करनी होगी तो हम यहां पर वर्किंग कर लेंगे, जैसे कैपिटल और गुडविल वगैरह की कोई एंट्रीज वगैरह बनानी है, कोई कंप्यूटेशन करनी है तो वो हम यहां पर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है, सबसे पहले क्या कहा था सर? सर इनका रेशियो कितना है? 5:3 है, ठीक है जी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? सर एक्स और वाई 2 पार्टनर है, इन्होंने बोला था इनका रेशियो कितना है? सर 5:3 है। Z इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर, Z 1/8 शेयर के लिए आया है, और उसने सारा का सारा शेयर किससे रिसीव करा है? सर X से रिसीव करा है, ठीक है जी। यानी कि एंटायर सेक्रीफाइस हैज बीन मेड बाय X ओनली। सर कैपिटल के बारे में बोला था 20,000 रुपए लेकर आया। कैपिटल की अगर बात करें तो पहली एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट, और गुडविल कितनी लेकर आया है? 12,000। उसके लिए एंट्री बनती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी है सर? 20,000 रुपीज है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 12,000 रुपए। पहली ये एंट्री बना लेंगे, कितनी अमाउंट से बन जाएगी सर? ये 32,000 रुपीज से हम ये वाली एंट्री बना लेंगे। सर इसके बाद जो सेकंड एंट्री हमें यहां पर बनानी पड़ेगी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि एंटायर सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय एक्स ओनली। क्वेश्चन में साफ साफ क्या लिखा था? एंटायर सैक्रिफाइस मेड बाय एक्स ओनली। एक्स नहीं सारा सैक्रिफाइस करा, यानी गुडविल का पैसा किसे मिलना है? सर गुडविल का पैसा सारा का सारा इस बार एक्स को मिलेगा। सर यही तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, इस क्वेश्चन के अंदर यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। 12,000 रुपए पूरा इसे किसे मिलने वाला है? एक्स को। गुडविल के हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और गुडविल के और कैपिटल के ट्रीटमेंट के बाद जो यहां पर कहा गया है क्या सर, इसके बाद 5 रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट और बोले गए हैं, इनका और ट्रीटमेंट कर लेते हैं और इसके बाद शुरू करते हैं पोस्टिंग। कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब इसके बाद इन्होंने बोले 5 पॉइंट। पहला, प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय ₹5,000। प्रोविडेंट फंड को 5,000 रुपए से इंक्रीज करो। प्रोविडेंट फंड क्या है सर? हमारी लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड क्या है? हमारी लायबिलिटी है। अब या तो आप एंट्रीज के थ्रू जाएं, या फिर डायरेक्टली, अगर आपको याद हो कि मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि जितनी भी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं वहां यहां दिखा दीजिए, लायबिलिटीज डिक्रीज यहां दिखा देते हैं। लायबिलिटीज में कोई इंक्रीमेंट है तो वो इधर दिखा देंगे, एसेट में कोई डिक्रीमेंट है तो यहां पर दिखा देंगे। बेस्ट है सर ऐसे ही दिखा दो। एंट्रीज अब क्वेश्चन में पूछी ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो एंट्रीज की जब कोई जरूरत ही नहीं है तो हमारे पास इतना तो टाइम है नहीं, हम नहीं वेस्ट करने वाले। हम डायरेक्टली क्या करेंगे? वैसे ही पोस्टिंग करेंगे। प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या हो गई है? इंक्रीज। और अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई हैं तो सर यहां पर हम दिखा देंगे टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपए से हमारी ये लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। ये वाला पॉइंट आप सब लोग को समझ में आ गया? प्रोविडेंट फंड हमारे 5,000 रुपए से इंक्रीज हो गए, ये आपको समझ में आ गया? एक और बात बताने वाला हूं यहां पर जो आपका और बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लेगी। ध्यान रखना, जो मैं बोलने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली बच्चे ऐसा नहीं करते हैं।
लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है जैसे कि आपने इस लायबिलिटी को इंक्रीज करा, क्या ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में आनी चाहिए? ऑफ कोर्स सर, ये बैलेंस शीट में जाएगी। तो कब पोस्ट करोगे? जब बाद में बैलेंस शीट बनाओगे या अभी? सर वो तो हम बाद में करते हैं। नहीं, हम उसे बाद में नहीं करेंगे, हम उसे हैंड टू हैंड पोस्ट करेंगे। कहां पर? सर बैलेंस शीट के अंदर हम उसकी पोस्टिंग कर देंगे। प्रोविडेंट फंड हमारा कितना था? सर हमारा 10,000 रुपए का प्रोविडेंट फंड था, और ये 10,000 रुपए का प्रोविडेंट फंड 5,000 रुपए से इंक्रीज होने के बाद, हाँ, ये 5,000 रुपए से इंक्रीज होने के बाद ये जो हमारा प्रोविडेंट फंड है, जो भी हमारा ये प्रोविडेंट फंड है, वो अब कितना हो गया सर? ये अब हो गया हमारा 15,000। तो क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी एसेट्स रीवैल्यूड हुई हैं या लायबिलिटीज रीवैल्यूड हुई हैं, उन्हें इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद जो भी फाइनली रिवाइज वैल्यू निकल कर आएगी, वो हम हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और इससे क्या होगा सर? हमारा बहुत सारा टाइम सेव होगा। कैसे सर? देखते चलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे यार, फिर से आगे वाली स्लाइड आ गई। ठीक है, पीछे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा डेटर्स आर ऑल गुड। सारे डेटर्स क्या हैं? सारे डेटर्स अच्छे हैं। सारे डेटर्स अगर अच्छे हैं तो प्रोविजन की क्या कोई आवश्यकता है? नहीं सर। तो ये जो ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है इसे कैंसिल कर दो। प्रोविजन है हमारी लायबिलिटी को करना है कम करने के लिए हम यहां पर दिखा देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कैंसिल करेंगे 600 रुपए से। प्रोविजन को कैंसिल कर दिया। प्रोविजन कितने हो गए? 0 हो गए सर। तो डेटर्स कितने हैं? 20,000 रुपीज के। तो बैलेंस शीट में फाइनल वैल्यू ऑफ डेटर्स कितनी दिखानी पड़ेगी? फाइनल वैल्यू ऑफ डेटर्स जो अब हम दिखाएंगे 20,000, क्योंकि प्रोविजन हो गए हैं हमारे कैंसिल। देयर इज नो नीड टू एनी प्रोविजन। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय ₹3,000। एसेट की वैल्यू 3,000 रुपए से कम कर दो। स्टॉक कितने का है सर? 25,000 रुपीज का है। 25,000 स्टॉक को, स्टॉक क्या है हमारी सर? एसेट है, उसे डिक्रीज करना है तो टू स्टॉक के नाम से दिखा देंगे। कितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई सर? 3,000। कितनी वैल्यू थी? 25 में से 3,000 माइनस करने के बाद जो रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक होगी वो अब कितनी हो जाएगी? 22,000। कितने थे? 25 के थे। 3,000 से डिक्रीज कर दिया। 3,000 से डिक्रीज करने के बाद 22,000 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट रखे क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1,000 मोर। क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करना है। क्रेडिटर क्या है सर? हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज हमारी क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही है। तो ठीक है सर, टू क्रेडिटर्स CREDITORS क्रेडिटर्स। पता नहीं जी स्पेलिंग में क्यों कंफ्यूजन हो गया। अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। क्रेडिटर्स कितने थे? 15,000 के थे। 1,000 रुपए से ये इंक्रीज हो गए। 1,000 रुपए से इंक्रीज होने के बाद फाइनल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स दिखा देंगे कितना? 16,000 रुपीज आ जाएंगे। क्रेडिटर 16,000 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट देखा है फिक्स्ड एसेट टू बी रीवैल्यूड एट ₹70,000। फिक्स्ड एसेट कितनी हो गई सर? 70,000 हो गई। फिक्स्ड एसेट हमारी कितनी? 70 हो गई। पहले कितने की थी? 80,000 रुपीज की थी। 80,000 रुपीज की एसेट कितनी? 70 हो गई। इसका मतलब एसेट डिक्रीज हो गई हमारी कितनी अमाउंट से? 10,000 रुपीज से। तो टू फिक्स्ड एसेट्स ये हमारी डिक्रीज हो जाएंगी 10,000 रुपीज से। क्या और कोई एडजस्टमेंट दे रखी है? नहीं सर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी एडजस्टमेंट हमने करनी। ये पांचों एडजस्टमेंट कर ली जो भी हमें जहां करनी थी। कहां करनी थी सर? रिवैल्यूएशन में भी करनी थी और बैलेंस शीट में भी करनी थी। और ध्यान से देखो, फिक्स्ड एसेट यहां तो लिख दिया, अभी यहां लिखना भूल गए हैं। तो हैंड टू हैंड सर दोनों जगह लिखें। दोनों जगह लिखने से बहुत आसानी होने वाली है। टाइम क्या होने वाला है? सेव होने वाला है, लेकिन दोनों जगह लिखनी है। तो ये जब हमने सारे आइटम यहां पर लिख लिए हैं, सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं, तो सबसे पहले हम फाइनलाइज करेंगे अपने किसे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो फाइनल इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट को अगर मैं फाइनलाइज करूं तो यहां पर मेरा टोटल कितना आ गया? 10 + 5 15 16 17 18 19। और 19,000 में से अगर मैं 600 माइनस करूं, टोटल कितना है सर? 19,000 में से 600 माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना निकल कर आएगा सर? 18,400। ये क्या निकल कर आया हमारा? प्रॉफिट या लॉस? सर ये तो हमारा लॉस निकल कर आया। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है सर? एक्स एंड वाई। और किस रेशियो में होता है? अगर आपको ध्यान हो तो जितना भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने किस में? ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सर? 5:3 है। कैलकुलेटर उठा लें, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूं 18,400 को कैलकुलेट कर ली देते हैं तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगी हमारी, ये होगी 11,500। और इसकी अमाउंट कितनी निकल कर आएगी? कैलकुलेट कर लेते हैं 6900।
6900। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा रेडी हो गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज आपको आती हैं, शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, अपना प्रॉफिट या लॉसेस निकाल सकते हो, ठीक है। अब मेन मूव करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। मेन हमें क्या देखना है, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के स्टेप्स को ध्यान से समझे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो स्टार्ट होगा, ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा। किस किस के, एक्स और वाई और जेड का, तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्वेश्चन में देखें पुरानी वाली बैलेंस शीट को, तो एक्स और वाई के पुराने बैलेंसेस कितने हैं, 70 एंड 31। ये आपको कहां मिलेंगे सर, ये हमें लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। और इनकी पोस्टिंग हम सबसे पहले यहां पर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 70,000 एंड 30,000। सर जेड का तो कोई बैलेंस ही नहीं होगा पुराना, क्योंकि वो तो नया पार्टनर है। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पर पोस्टिंग करनी है। ये जो हमने वर्किंग नोट में 2 एंट्रीज बनाई हैं, ये जो वर्किंग नोट में हमने 2 एंट्री बनाई है, यहां से करेंगे पोस्टिंग। यानी जेड के कैपिटल अकाउंट में अगर मैं पोस्टिंग करूं तो यहां पर बाय कैश अकाउंट के नाम से पोस्टिंग होगी। किसमें सर, जेड में। कितनी सर, 20,000। पोस्टिंग समझ में आ गई, सिंपल सी पोस्टिंग है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनी है वो है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। यानी सिर्फ एक्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। किस नाम से सर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से सिर्फ एक्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। और ये अमाउंट है कितनी, 12,000। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था द एंटायर सेक्रीफाइस हैज बीन मेड बाय एक्स ओनली। सारा सेक्रीफाइस किसने करा है, एक्स ने करा है। तो एक्स को ही मिलेगा यहां पर सारा गुडविल का पैसा। ये तीनों पॉइंट क्लियर है। ओपनिंग बैलेंस आ गया है, कैपिटल की हमने पोस्टिंग कर दी, गुडविल की हमने पोस्टिंग कर दी। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट सर, इसके अलावा आपने फॉर्मेट के अंदर बताया था सर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस आते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो सर यहां पर बाय रिवैल्यूएशन के नाम से आएगा। सर प्रॉफिट तो नहीं है सर, इस क्वेश्चन में तो लॉस है। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से हम यहां पर पोस्टिंग कर देंगे। जितना भी लॉस है ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कितना, 11,500 रुपीज एंड रुपीज 6,900, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर इसके अलावा क्या आता है सर, इसके अलावा आपने बताया था क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉसेस हैं तो उनकी भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखिए, अब आपको याद है कि सर यहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, आपने नोटिस करा था, हमने ऑब्जर्व करा था, तो हमें याद है। वरना हो सकता है कि हम यहां पर जब पोस्टिंग कर रहे हो तो भूल ही जाएं। लेकिन अगर हमने यहां पर ऑब्जर्व करा था, नोट करा था, उसे हाईलाइट करा था, तो सर हम कैसे भूलेंगे सर, भूल के भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अमाउंट कितनी है सर, 5,800 रुपीज। और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, दे ऑल्सो बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर। वो ओल्ड पार्टनर्स को ही बिलोंग करते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ओल्ड रेशो में ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, अगर मैं इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये अमाउंट निकल कर आएगी 3625। कितनी, 3625 टू द एक्स। और अगर वाई की अमाउंट कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट निकल कर आती है 2175। कितना, 2175। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गए सर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाद हमें क्या करना है सर, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, जैसा कि था यहां पर देखिए ना कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस था सर, हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके थे। इस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सर ये कहां पर जाते हैं सर, ये एक्यूमुलेटेड लॉस यानी P&L अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, इसे हम शो करेंगे डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दैट इज डिक्रीजिंग योर कैपिटल। अमाउंट कितनी है, 2400 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 5:3। तो अगर 5:3 में मैं इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कैलकुलेट करने के बाद ये अमाउंट निकल कर आएगी हमारी 1500। और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये अमाउंट निकल कर आई है हमारी 900 रुपीज। सर क्या और कोई भी चीज थी सर? अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट तो आपने इतना ही बताया था और इस क्वेश्चन के अंदर भी इतना ही पॉइंट है। लेकिन हो सकता है जो आगे के क्वेश्चन करे उसमें कुछ और पॉइंट भी निकल कर आए, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसमें नॉर्मली इतने ही पॉइंट आते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, देन कैपिटल की पोस्टिंग, देन गुडविल की पोस्टिंग, फिर उसके बाद सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सर उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस, मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी है, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज एज अ केस में भी सर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स यहां पर थी नहीं और कोई स्पेशल एडजस्टमेंट यहां पर है नहीं, तो सर हमें क्या करना है सर, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। इस अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, जितने भी आइटम थे वो पोस्ट हो चुके थे, एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ही आप इसका फाइनल बैलेंस करेंगे। एक बार जरूर देख लेंगे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, कोई रिवैल्यूएशन का लॉस, या फिर कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स की पोस्टिंग करनी रहे तो नहीं गई है।
क्रॉस चेक करना जरूरी है फाइनल बैलेंस करने से पहले, क्योंकि अगर एक भी आइटम रह गया तो बैलेंस शीट मिलाते रहोगे, टोटल नहीं मैच होगा। इसीलिए अगर बेटर है कि आप पहले एक बार क्रॉस चेक करें, फिर उसके बाद फिर उसका फाइनल बैलेंस करें। तो अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो ये अमाउंट निकल कर आई 70, 80, 85,000, आई थिंक 85,365, 85,000, 70, 80, 85,625, टोटल इतना हो गया 32175। ये हो गया हमारा 32175 और ये कितना है 20,000। अगर हमें यहाँ पर इसका बैलेंस निकाले जेड का, तो जेड में इसमें कुछ नहीं माइनस करना, 20,000 में से कुछ भी नहीं माइनस करना, जेड का जो फाइनल बैलेंस निकल कर आएगा 20,000। और अगर मैं इसमें से माइनस करूँ 32175, कैलकुलेट कर लेते हैं 32175, 32, ये बैलेंस कितना था? ये बैलेंस आई थिंक इसमें 31,000 था, ओके। और हमने यहाँ पर कितना लिखा है 30,000, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कर दिया था 30,000, ठीक है, ये 30 नहीं है, इट्स 31,000। ये दो चीज़ें थोड़ा सा पोस्टिंग में गलत हो गई थी, इसको कर लेते हैं सही। तो ये था हमारा 31,2175, तो ये कितना हो गया 33,175 में से माइनस करें 6900 एंड 900, कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये अमाउंट निकल कर आती है 25,375, 25,375। और ये टोटल कितना है 85625, 85625 में से अगर माइनस करें 11,500 एंड 1,500, तो ये वैल्यू आ रही है 72,625, 72,625। इन बैलेंसेस को हम यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, ये फाइनल बैलेंस निकाल लिए। अब फाइनल टास्क हमारा रह गया बैलेंस शीट को टैली करना। बैलेंस शीट में क्या करना है सर, ऑलरेडी हम कुछ आइटम तो यहां पर लिख चुके हैं, कौन से सर, वो सारी एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यूड हुई थी, वो ऑलरेडी हम यहां पर लिख चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है सिर्फ रेस्ट ऑफ द पोस्टिंग, बट पहले कैपिटल लिख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं यहां पर, कैपिटल अकाउंट का एक्स का बैलेंस है 72,625, 72,625, ये एक्स का बैलेंस है। वाई का बैलेंस लिख लेते हैं 25,375, 25,375, और इसका बैलेंस जेड का बैलेंस जो है वो है 20,000 रुपीज। ठीक है जी, 20,000। इसके बाद हमें क्या करना है सर, इसके बाद आपने बताया था रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज, और यहां पर हमें क्या करना है रेस्ट ऑफ द एसेट। रेस्ट का मतलब जो बची हुई है, कुछ तो हम यहां ऑलरेडी लिख चुके हैं, इनके अलावा जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है उन्हें लिखना है। जैसे क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट थी सर, इसकी पोस्टिंग हम पहले ही कर चुके हैं, पता है हमें, अब दोबारा नहीं करेंगे। प्रोविडेंट फंड सर, इसमें एडजस्टमेंट थी, इसकी पोस्टिंग हम कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड सर, ये तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। देखो देख रहे हो ना कितना आसान हो गया, दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कॉन्फिडेंट है कि पहले जब वो रिवैल्यूएशन में आया था तो हमने उसकी पोस्टिंग कर दी है, तो दोबारा टेंशन क्यों ले भाई, पहले ले तो ली ना एक बार। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस सर, ये अभी निकाले ना हमने, जो बैलेंसेस निकाले इनकी पोस्टिंग हो गई, अब इसको भी क्यों करेंगे सर, ये भी पोस्टिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद सर कैश, हाँ जी, कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कैश का पुराना 5,000 रुपए का बैलेंस था, कितना था 5,000 रुपए का पुराना बैलेंस था, और यहां पर ये 32,000 रुपीज और लेकर आए। कितना लेकर आए 32,000 रुपीज और लेकर आए। तो फाइनली जो अब हमारा कैश का बैलेंस होगा वो कितना 5 + 32 यानी 37,000 रुपीज का होगा। चाहे तो आप कैश अकाउंट बना के भी कर सकते हैं कि 5,000 रुपए क्या था हमारा सर, ओपनिंग बैलेंस था। वैसे नॉर्मली कैश अकाउंट पूछता नहीं है, कैश का ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपीज था, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में पोस्टिंग होगी 2 जेड्स कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 जेड्स कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट कितनी आएगी सर 20,000 एंड रुपीज 12,000। टोटल बैलेंस निकालेंगे तो 37,000 का आएगा। 37,000 का ये जो बैलेंस है ये यहां पर आ गया। ठीक है जी, कैश के बाद क्या बचा सर, डेटर्स ऑलरेडी एडजस्टमेंट थी, हो चुकी है।
प्रोविजन ये तो कैंसिल कर दिए थे, फाइनल वैल्यू आ चुकी है। स्टॉक सर एडजस्टमेंट हो चुकी है। फिक्स्ड एसेट सर इसमें भी तो एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो सर ये जितनी भी एडजस्टमेंट हो चुकी है वो सारे आइटम तो हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। देखो डेटर कर चुके हैं, स्टॉक कर चुके हैं, फिक्स्ड एसेट कर चुके हैं, तो कितना आसानी हो गई हमें। ये सारे के सारे आइटम हमारे निकल कर आ गए जो हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। तो क्या बचा सर, फाइनल सर बैलेंस शीट का टोटल करो और आगे बढ़ो। बैलेंस शीट का टोटल करो और आगे बढ़ो। कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा जी, गलती ना हो तो चेक कर लेते हैं जी। फाइनली वैल्यू कितनी है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 7262525375 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस प्रोविडेंट फंड 15,000। तो ये टोटल निकल कर आ गया सर हमारा 1,49,000। तो अगर इसका टोटल आप करें तो ये निकल कर आएगा 1,49,000। एसेट साइड में हमारे 4 आइटम दे रखे हैं, इनका टोटल कर लें। 37,000 कैश है हमारा, 70,000 ये है, 20,000 ये है और 22,000 ये है। टोटल अगर हम करें इसका तो ये हमारा निकल कर आ गया 1,49,000। सर ये तो बैलेंस शीट मैच हो गई। हाँ जी, मैच होनी ही थी, ना होने का तो कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि सारे पॉइंट आपने करे हैं, स्टेप बाय स्टेप करे हैं। स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक एक स्टेप जैसे एनपीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो, जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के ट्रीटमेंट, और जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट, जो कि हमारे पार्ट 1, 2, 3, 4 वाले हैं, अगर वो सारे बहुत अच्छे आते हैं और आपको पता है कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रोसेस आपको क्लियर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बैलेंस शीट ना हो अनटिल अनलेस आप कोई मिस्टेक ना कर दें, जैसे हमने वहां पर 31 के प्लेस में 30 लिख दिया था। तो अगर ये भी गलती हो जाती है तो ध्यान रखना है सर, बहुत ध्यान से करना है। अगर गलती हो भी गई तो क्वेश्चन को दोबारा देखते समय आपको याद आ जाए। तो आपको अपने अवेयरनेस लेवल को हाई रखना है और जो चीजें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग करना है, बैलेंस करना है। बहुत आराम से आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी और जो आपके टारगेट हैं वो पूरे होंगे। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखना है। उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपनी बेस्ट बुक के अकॉर्डिंग लगाने हैं, हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग लगाने हैं और प्रिपरेशन करनी है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट हमारे तो लगभग सारे क्लियर हो चुके हैं, इंप्लीमेंट भी हो चुके हैं। इसके बाद कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट बचे हैं, छोटे नहीं है लेकिन सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि यहां पर हम सारी चीजें कर रहे थे, इंप्लीमेंट करी हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वो बचता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आता है उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती ही होती है। इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं थी, लेकिन बेसिक क्वेश्चन था, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था, लेकिन आगे जो एग्जामिनेशन के लिए बनेगा वो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन बनेगा। तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन लगाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, इंप्लीमेंट करिए। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, सब लोग के साथ इसको शेयर जरूर करें। ये आपकी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं और अगर समझ में आती है, हम तो आपके लिए काम करते ही रहेंगे, लेकिन आपको भी एक छोटा सा काम हमारे पार्ट पर करना ही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, जो कि हमारा होने वाला है वीडियो नंबर 7। और बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इन्हें पढ़ें। वीडियो नंबर 1 जरूर देखें, वहां से मिलने वाला है आपको ब्लूप्रिंट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।